तो दोस्तों एसलमेंथिस, पॉलीफेरा, निडेरिया, ट्रिनोफोरा और प्लैटीहेलमिंथस के बाद हम बात करते हैं एनालिडा फाइलम की। एनालिडा फाइलम दोस्तों एक ऐसा फाइलम है जिसमें आपको देखने को मिलता है कि ये वंश से थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, मतलब कि इनमें एक और प्रॉपर्टी आ जाती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो कि इसके बाद के फाइलम तक भी चलेगी। इनके बारे में दोस्तों हम देखते हैं कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो सिमेट्री है वो रेडियल है टीनोफोरा और निडेरिया में और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में। बाकी सब में आपके बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, स्पॉन्जेस में कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। प्लैटीहेलमिंथस के बाद जितने भी हैं सब आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। सीलोमेट है ये। सीलम दोस्तों आपको देखने को मिलता है एनालिडा के बाद ही ये आपका पहला दोस्तों सीलोमेट फाइला है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि स्यूडोसीलोमेट आपका एसलमेंथिस है, उसके पहले सारे आपके ए सीलोमेट है। तो आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट फाइलम टू हैव सीलोम इज एनालिडा और फर्स्ट फाइलम टू हैव बायलेटरल सिमेट्रिकल इज प्लैटीहेलमिंथस, क्योंकि हम उन्हीं में देखते हैं कि सबसे पहले हमको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है दोस्तों, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी देखा था कि कुछ जो बॉडी है वो आपकी इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और कुछ ऑर्गन्स का रिपीटिशन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो आपका दो फाइलम में देखने को मिलेगा, एनालिडा में, और दोस्तों इसके बाद जो आपका फाइलम आता है आर्थ्रोपोडम में भी ये देखने को मिलता है। तो आपको कॉकरोच में ध्यान में रखना है, जो कि एक आर्थ्रोपॉड है, 10 सेगमेंट्स होते हैं, वो आपके सिलेबस में भी है और इसमें ओवरीज का आपका रेपिटेशन होता है। ऐसे इनमें दोस्तों सेगमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने लीज का एक डायग्राम बनाया है हीरोटिनेरिया का। इसके बाद दोस्तों ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था कि जो प्लैटीहेलमिंथस है वो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं और उसके बाद एसलमेंथिस जो है वो आपके बढ़ चुके हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, पैरासाइटिक और फ्री लिविंग। बहुत इनमें वैरायटी आ चुकी है, फ्रेश वाटर और मैरीन में भी मिलते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एनालिड्स में भी आपको देखने को मिलता है कि ये फ्रेश वाटर भी है, मरीन भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, कुछ पैरासाइटिक भी है, कुछ फ्री लिविंग भी है। और दोस्तों इनमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। जैसे कि आप एक अर्थवर्म को देखेंगे तो उसकी जो दोस्तों मसल्स होती हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होती हैं। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन दोस्तों आपको राउंड वर्म्स में भी आपने देखा था। और ये दोस्तों किसके लिए होती हैं, ये आपकी लोकोमोशन में मदद करती हैं, मूवमेंट में मदद करती हैं, अपनी प्लेस चेंज करने के लिए। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं एनालिडा के कुछ और फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों आई होप आपने नोट किया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो एनालिडा है उसका एनालिडा नाम कहाँ से आया। तो दोस्तों ये एक वर्ड होता है एनुलस। एनुलस दोस्तों एक लैटिन का वर्ड है जिसका आपका मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दोस्तों इनमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये जो आपका सेगमेंटेशन होता है, तो जब आप अर्थवर्म को देखेंगे तो आपको स्मॉल ऐसे रिंग्स देखने को मिलेंगे ड्यू टू सेगमेंटेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए इनका एनालिडा नाम पड़ा है। अब हम देखते हैं कि इनमें जो एक्वाटिक फॉर्म्स है इसमें से आपको एक नाम ध्यान में रखना है, नेरेस। उसमें दोस्तों कुछ रिलेटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिनको हम पैरापोडिया कहते हैं। नेरेस दोस्तों जैसे कि आपका ये एक नेरेस है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं डायग्राम में। तो इसमें कुछ आपको साइड पे कुछ अपेंडेजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि आपकी स्विमिंग में मदद करते हैं। आपको ध्यान में रखना है इनका नाम और इनका फंक्शन और ये किन में होते हैं। तो ये दोस्तों स्विमिंग में मदद करते हैं, इन्हें हम दोस्तों पैरापोडिया कहते हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, पैरापोडियम इसका सिंगुलर होता है। इसके बाद दोस्तों एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बात है, क्योंकि दोस्तों आप देखिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले आपको किस में देखने को मिलता है, क्लोज एसलमेंथिस में देखने को मिलता है। इससे पहले इनकम्प्लीट आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद कि जब हम फाइलम में आए तो आपको एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी मिल गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट फाइलम टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी आपका एनालिडा है। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि इनके पास दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका नहीं है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। कैसे आप याद रखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम पहले एनालिडा में आया कि आर्थ्रोपोडा में आया, आपको सिंपल ध्यान में रखना है। आपको सबसे ज्यादा
जरूरत किसकी होती है, डाइजेशन की होती है, तो वो सबसे पहले आ गया एसलमेंथिस में। उसके बाद किसकी जरूरत होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो दोस्तों रेस्पिरेशन तो डिफ्यूजन से भी हो जाएगा, बॉडी सरफेस से भी हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम की इसका मतलब ज्यादा जरूरत होती है, तो वो आपको पहले देखने को मिलेगा एनालिडा में। इसके बाद आपको आर्थ्रोपोडा और एडवांस हो जाएगा, तो उसमें आपको एक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं। नेफ्रीडिया दोस्तों इनका ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। ये इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्लेम सेल्स आपके प्लेटी हेलमेंथिस में होते हैं, वैसे ही नेफ्रीडिया दोस्तों इनमें स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी कोर आपका एसहेलमेंथिस में मिलता है। तो आपको याद करते चलना है कि कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको कौन से फाइलम में देखने को मिलता है। इसके बाद हम न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका न्यूरल सिस्टम भी थोड़ा बहुत डेवलप होना शुरू हो जाता है। इनमें दोस्तों पेयर्ड गैंग्लिया आपके पाए जाते हैं, जो कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब आपको यहाँ पर कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का एक डिफरेंस भी ध्यान में रखना है। कॉर्डेट की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर आता है सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो आपको अभी से ध्यान में रख के चलना है कि जो कॉर्डेट है उसमें होता है सिंगल हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, यानी कि पीछे की तरफ। इनमें नर्व कॉर्ड डबल होती है, वेंट्रल होती है। डबल क्यों होती है आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये थोड़े लेस डेवलप्ड है इसलिए इनको डबल की जरूरत है। और ये सामने रखते हैं क्योंकि इनको अभी अभी मिला है उनका नर्व कॉर्ड, लेकिन हम लोग को मिले हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हम अपनी नर्व कॉर्ड को पीछे रखते हैं। कॉर्डेट्स में आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इनके कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेरिस, अर्थवर्म का फेरेटिमा आपको ध्यान में रखना है, और लीचेस में आपको हिरुडिनेरिया जो कि ब्लड सकिंग लीच होती है, ये आपको नाम ध्यान में रखना है। उसी का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, आप वहां पर उसको देख भी सकते हैं। एनसीईआरटी ने कैसे डायग्राम बनाया हुआ है। नेरिस दोस्तों आपका डाइसियस होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। इसके जो है जो सेक्सेस हैं सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल आपका अलग होता है। लेकिन जो अर्थवर्म है और जो लीचेस हैं वो आपके मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस मतलब हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल, यानी कि इनके जो मेल है और फीमेल वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो ये था एनालिडा के बारे में। इसके बाद आप इसके क्वेश्चंस कीजिए। अगर आपको डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोस एसहेलमेंथिस, पॉलीफेरा, नीलेरिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस के आप नीचे की लिंक से देख सकते हैं। आपको एनिमल किंगडम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।